अखाड़े ऐसे आएंगे और करीब 30 से 40 मिनट का इन्हें वक्त मिलेगा अमृत स्नान के लिए, पवित्र स्नान के लिए, जिसके बाद ये अंदर जाएंगे। और आपको जानकारी दे दें कि 3:40 पर पंचायती निर्मल अखाड़ा अंदर प्रवेश करेगा। तो यहीं पर 6:15 जहां से शुरुआत हुई थी, तो पहले निर्वाणी अंदर आया, फिर अटल अखाड़ा, और एक एक कर ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। उसके बाद निरंजनी अखाड़ा, फिर अखाड़ा आनंद, और अब ये तस्वीरें आप देख रहे हैं जहां पर साधु संत बड़ी संख्या में अंदर जाते दिखाई दे रहे हैं। नागा साधुओं की वो तस्वीरें भी आपको दिखाई थी जहां जटाजूटों पर भस्म रमी हुई, उन्होंने श्रृंगार उस तरीके से किया था और भक्ति में लीन नजर आ रहे थे। आगे बढ़ते हुए जहां भी आपको कैमरा घुमाकर दिखाएंगे, भीड़ ही भीड़। ये बहुत बड़ा ग्राउंड है और यहाँ पर बड़ी संख्या में लोग मौजूद हैं। त्रिवेणी घाट, वो पवित्र घाट जहां पर मां गंगा, मां यमुना, मां सरस्वती का संगम है, और यहाँ पर स्नान करते हुए पवित्र स्नान कर रहे हैं और साथ ही आस्था की डुबकी लगा रहे हैं लोग। और साधु संत आगे बढ़ते हुए, आज मकर संक्रांति का भी त्योहार है, जिसकी वजह से और भी ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। हालांकि सियासत जरूर देखने को मिल रही है, एक के बाद एक बयान सामने आ रहे हैं। अखिलेश यादव सपा के अध्यक्ष एक बार फिर से सवाल उठा रहे थे इंतजामों को लेकर, टेंट को लेकर, लेकिन जब हमने लोगों से बात की तो उन्होंने तारीफ की। उन्होंने कहा कि यहाँ पर पूर्ण व्यवस्था है, चाहे बात सुरक्षा के लिहाज से हो, चाहे वॉशरूम की बात हो, चाहे पुलिस की बात हो, जो हर जगह तैनात है, क्योंकि घाट के पास भी सुरक्षा के लिहाज से पुलिस की तैनाती की गई है। घुड़सवार फोर्सेस की बात हो, सिविल ड्रेस की बात हो, उसमें भी पुलिस तैनात है। और ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं झांकियां निकालते हुए, और साथ ही बग्गी में बैठे विराजमान साधु संतों की ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। क्योंकि देखिए, इतना ज्यादा क्राउड है, इतनी बड़ी संख्या में यहाँ पर लोग पहुंचे हैं, तो इस सिचुएशन को कंट्रोल करना भी काफी ज्यादा चुनौतीपूर्ण हो जाता है। 30 से 40 मिनट का समय सभी को दिया जाएगा और संगम पर दुनिया भर, आपको बता दें, दुनिया भर की चाहे मीडिया हो या 50 से ज्यादा देशों की श्रद्धालु हो, वो यहाँ पर मौजूद हैं, वो यहाँ पर पहुंचे हुए हैं और आगे अब ये प्रस्थान करेंगे पवित्र स्नान के लिए। भीड़ बढ़ती जा रही है। आपको बता दें, अब तक करीब 1 करोड़ लोग तो स्नान भी कर चुके हैं। और ये तस्वीरें देखिए, संतोष, ये तस्वीरें जरा दिखाइए। एक एक कर अंदर जाते अखाड़े नजर आ रहे हैं और श्रीमद जगत गुरु यहाँ पर अंदर बढ़ते। तो चलिए आपको सीधे जोड़ते हैं मोदी के मिशन मौसम से। सभी राज्यों के हमारे युवा यहाँ मौजूद है, मैं उनको विशेष रूप से बधाई देता हूं इस कार्यक्रम में रुचि लेने के लिए। इन सभी प्रतिभागी युवाओं और विजेता छात्रों को भी बहुत बहुत बधाई। साथियों, 1875 में भारतीय मौसम विभाग की स्थापना मकर संक्रांति के ही करीब 15 जनवरी को हुई थी। भारतीय परंपरा में मकर संक्रांति का कितना महत्व है, ये हम सब जानते हैं। और मैं तो गुजरात का रहने वाला हूं, तो मेरा प्रिय त्योहार मकर संक्रांति हुआ करता था। क्योंकि आज गुजरात के लोग सब छत पर ही होते हैं और पूरा दिन पतंग का मजा लेते हैं। मैं भी कभी जब वहां रहता था तो बड़ा शौक था मेरा, खैर आज आपके बीच में हूं। साथियों, आज सूर्य धनु से मकर राशि में कैप्रिकॉर्न में प्रवेश करते हैं। सूर्य धीरे धीरे उत्तर की ओर नॉर्थवर्ड शिफ्ट होता है। हमारे यहां भारतीय परंपरा में इसे उत्तरायण कहा जाता है। नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में हम धीरे धीरे बढ़ती हुई सनलाइट को महसूस करने लगते हैं। खेतीबाड़ी के लिए, फार्मिंग के लिए
तैयारियां शुरू हो जाती हैं और इसलिए ये दिन भारतीय परंपरा में इतना अहम माना गया है। उत्तर से दक्षिण, पूरब से पश्चिम, भिन्न भिन्न सांस्कृतिक रंगों में इसे सेलिब्रेट किया जाता है। मैं इस अवसर पर सभी देशवासियों को मकर संक्रांति के साथ जुड़े अनेक विविध पर्वों की भी बहुत बहुत बधाई देता हूं। साथियों, किसी भी देश के वैज्ञानिक संस्थानों की प्रगति साइंस के प्रति उसकी जागरूकता को दिखाती है। वैज्ञानिक संस्थाओं में रिसर्च और इनोवेशन नए भारत के टेम्परामेंट का हिस्सा है। इसलिए पिछले 10 वर्षों में आईएमडी के इंफ्रास्ट्रक्चर और टेक्नोलॉजी का भी अभूतपूर्व विस्तार हुआ है। डॉपलर वेदर रडार, ऑटोमेटिक वेदर स्टेशंस, रनवे वेदर मॉनिटरिंग सिस्टम्स, डिस्ट्रिक्ट वाइज रेनफॉल मॉनिटरिंग स्टेशंस, ऐसे अनेक आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर की संख्या में कई गुना का इजाफा हुआ है। इन्हें अपग्रेड भी किया गया है और अभी डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी ने आंकड़ों में भी आपको बताया कि पहले कहां थे, आज कहां पहुंचे हैं। मौसम विज्ञान को भारत की स्पेस टेक्नोलॉजी और डिजिटल टेक्नोलॉजी का भी पूरा फायदा मिल रहा है। आज देश के पास अंटार्कटिका में मैत्री और भारती नाम के 2 मीटरोलॉजिकल ऑब्जर्वेटरीज हैं। पिछले वर्ष अर्क और अरुणिका सुपर कंप्यूटर शुरू किए गए हैं। इससे मौसम विभाग की विश्वसनीयता भी पहले से कहीं ज्यादा बढ़ी है। भविष्य में भारत मौसम की हर परिस्थिति के लिए तैयार रहे, भारत एक क्लाइमेट स्मार्ट राष्ट्र बने, इसके लिए हमने मिशन मौसम भी लॉन्च किया है। मिशन मौसम सस्टेनेबल फ्यूचर और फ्यूचर रेडीनेस को लेकर भारत की प्रतिबद्धता का भी प्रतीक है। साथियों, साइंस की प्रासंगिकता केवल नई ऊंचाइयों को छूने में नहीं है। विज्ञान तभी प्रासंगिक होता है जब वो सामान्य से सामान्य मानवी के जीवन का और उसके जीवन में बेहतरी का, ईज ऑफ लिविंग का माध्यम बने।